हमने अभी तक पॉजिटिव के +1 की बात की थी। अब हम पॉजिटिव के +2 की तरफ बढ़ेंगे। तो +2 के लिए क्या होगा, +5 -3 के बेस्ड पर क्वेश्चंस बनेगा। मतलब जहां भी अगर मुझे +2 करना होगा तो हम क्या करेंगे, +5 -3 करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले एबेकस किट को 0 कर देता हूं और अब क्वेश्चंस पे आते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, +3 क्या करना है, मुझे +3 करना है। तो मैं क्या करूंगा, 1 2 एंड 3 +3 और फिर मुझे +1 करना है। तो मैं क्या करूंगा, +1, है ना। तो जैसे ही +1 किया अब मुझे 2 करना है ना। तो जब मैं 2 करूंगा बताइए ये 2 हो पाएगा नहीं, क्योंकि क्या है यहां पर बेट्स नहीं है और डायरेक्ट मेथड नहीं लगा पाएंगे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, स्मॉल फ्रेंड्स के पास जाना पड़ेगा। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 2 का स्मॉल फ्रेंड क्या है, +5 देन -3। तो अभी हमारे पास आंसर कितना है, 6। तो हमारे पास यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, 6। क्लियर। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं इसे 0 कर लेता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस बढ़ते हैं। सबसे पहला नंबर क्या है, +1। तो मैं क्या करूंगा, +1 कर दूंगा। फिर +2, तो +2 करेंगे, 1 2 +2। फिर नीचे क्या है, +2। तो बताइए +2 जा सकता है, नहीं, मेरे पास बीट्स नहीं है नीचे वाले में। तो अब मैं क्या करूंगा, स्मॉल फ्रेंड्स के पास जाऊंगा। तो स्मॉल फ्रेंड +2 का क्या है, +5 -3। वेरी गुड। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5। अभी आप समझ रहे होंगे कि धीरे धीरे कैसे हम यूज कर रहे हैं, है ना, एबेकस किट्स पर कैसे इन चीजों को सॉल्व कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, आपको बस इसे प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका स्पीड बढ़ते जाएगा कैलकुलेशंस में। सो आप लोगों को प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है। आपको भी टीचर एज ए करना ही है और बच्चों को भी जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कराओगे ना उतना फास्ट होते जाएगा कैलकुलेशन। इस चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है। अभी मैं समझाने के लिए इतना स्लोली बता रहा हूं जिससे क्या हो, आप अंडरस्टैंड कर पाओ। एक एक छोटे छोटे जो पॉइंट्स है उसे मैं बहुत ही स्लोली और बहुत ही चंक में तोड़ कर बता रहा हूं, जिससे क्या हो कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पहले मैं 0 कर लेता हूं। देखिए सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या है, 2। तो मैं क्या करूंगा, इसे 2 1 2, ठीक है। फिर क्या है, +2। तो मैं क्या किया, फिर +2 कर दिया, 1 एंड 2। फिर मैं जैसे 2 के लिए गया, यहां पर तो बीट्स है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, फिर सेम चीज क्या करना है, यस वेरी गुड। अब आप याद कर लियो, पता है आपको कि आगे क्या होने वाला है। जी हाँ, तो क्या करेंगे, +5 एंड क्या, हाँ -3, वेरी गुड। और ये कितना हो गया, 6। अब आप समझ रहे हो, अब आप बना पा रहे हो, गुड गुड, मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। चलिए पहले मैं इसको 0 कर देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ेंगे। तो हमारे पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, +3। तो 1 2 एंड 3, ओके। फिर क्या है हमारे पास, +2। अरे बाबा यहां पर तो एक ही बीट्स है और हमको चाहिए 2। तो जब ऐसा हो रहा है तो हमने पहले ही सीख चुके हैं क्या करना है, स्मॉल फ्रेंड्स के पास जाना है। और किसके पास जाएंगे, तो चलिए फिर जाते हैं, +5 -3, ओके। फिर क्या करना है, +3 करना है मुझे। तो मैंने क्या किया, 1 2 3 और ये मेरा आंसर आ गया। कितना है, 8। खेलते रहना है, खेलते खेलते आंसर आएगा। इसीलिए तो बोला जाता है ना, एबेकस में बच्चों को क्या होता है, स्ट्रेस नहीं लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, हम मैथ सॉल्व कर रहे हैं।
खेलना है और खेलते खेलते आपका आंसर भी आ जा रहा है, और बच्चों को यही मजा आएगा फिर करने में जब आप उसको सिखा दोगे अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए मैं इसको 0 कर देता हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर चलिए लास्ट क्वेश्चन इस +2 के कॉन्सेप्ट पे। चलिए तो क्या करना है, पहले सबसे पहले +4 करना है हमें। 1 2 3 एंड 4। लो ये तो पहले ही रो में हमारा पूरा खाली हो गया है। अब हमें क्या करना है, +2 हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो हमें अब पता है क्या करना है, क्या करना है आपको भी पता है, बोलो बोलो चलो मेरे साथ, क्या करना है, +5 -3। वेरी गुड। एंड देन फिर क्या करना है मुझे, +3 करना है। तो कर देते हैं 1 2 3, और ये टोटल कितने हो गए, 5 और ये 4 कितने हो गए टोटल 9। लो हमने हंसते हंसते ये पूरा सॉल्व कर दिया, कौन सा, 1 भी कर दिया 2 भी कर दिया, है ना। चलिए अब मुझे लगता है आप लोगों ने ये 1 और 2 का कॉन्सेप्ट सीख लिया है। देखिए मैं इतने छोटे छोटे स्टेप्स में और ज्यादा लंबा वीडियो को, क्लास को नहीं लेके जा रहा हूं, क्यों, क्योंकि छोटे छोटे जितने चंक्स में मैं तोड़ूंगा आपको समझने में आसानी होगा। इसीलिए मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में और इतने स्टेप्स में तोड़ रहा हूं, जिससे क्या होगा कि आपको भी समझने में बहुत आसानी होगा। मैंने अभी सिर्फ इससे पहले वाले में 1 का कॉन्सेप्ट समझाया था, फिर अभी इस क्लास में मैंने 2 का कॉन्सेप्ट समझाया, फिर नेक्स्ट में हम लोग 3 करेंगे, फिर 4 करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करते जाइए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। ठीक है, चलिए।